बेचारे भक्तों को लगा आज बड़ी दिहाड़ी का दिन है, आज राहुल गांधी ने जैकेट पहन लिया, भैया दिहाड़ी मिलेगी, लगना पड़ेगा। बोला नहीं, वो रेनकोट निकला, अब बेचारे बड़े नहीं सुनिए, रेनकोट निकल गया वो, अब बेचारों को लगा जो बड़ी दिहाड़ी थी वो तो फिर चवन्नी के ट्रोली बनना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी शांति छा गई। वो हवाओं का रुख अपनी ओर मोड़ रहा है, वो हवाओं का रुख अपनी ओर मोड़ रहा है, दिल से दिल मिलाकर भारत को जोड़ रहा है। वो हवाओं का रुख अपनी ओर मोड़ रहा है, दिल से दिल मिलाकर भारत को जोड़ रहा है। क्या अब राहुल का कांटा बीजेपी के गले में अड़ा है, तभी पीएम को सड़कों पर उतरना पड़ा है। मैम, आपको बहुत गुस्सा आया जब राहुल गांधी जी को उन्होंने फूल करके संबोधित किया। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि जब राहुल गांधी और आपके और भी बड़े नेता हमारे पूरे देश के पीएम को जब चोर बोलते हैं तो हम लोगों को कितना गुस्सा आता होगा? और जो इन्होंने एक सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी को कहते हैं तो बुरा लगता है। जब प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता वो बच्ची कहां गई, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी हमारी चुनी हुई अध्यक्ष को जर्सी गाय और हमारे लीडर को हाइब्रिड बछड़ा और एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं ना बेटा, तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। प्रधानमंत्री को मंच से ये नहीं कहना चाहिए कि कपड़े देखकर पहचान लिया जाता है। शर्म करो, शर्म। एक बात यहाँ पे कही गई और इस पे मैं जरूर जवाब देना चाहती हूँ। इन लोगों ने सिर्फ टी शर्ट पर नहीं, राहुल गांधी क्या खाते हैं, कहां सोते हैं, कैसे चलते हैं, चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, अरे जैकेट पहन लिया, अरे नहीं भैया रेनकोट था, अच्छा भैया वो जूता फीता कोई और बांध रहा था तो राहुल गांधी बांध रहे थे, वो खा रहे थे तिल, दिख गया चिकन, बता इन लोगों ने काफी चीजें करी। अगर डरे ना होते तो आपकी आईटी सेल के लोग ऐसे झूठ ना बोलते, जिसको ट्विटर को टैग करके लिखना पड़ता है कि ये बातें झूठी है। और एक बार नहीं 3 बार इस यात्रा में आपके आईटी सेल के प्रमुख को ट्विटर ने टैग करके झूठा साबित किया है। मैं होती तो अपने पद से इस्तीफा दे देती। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बात तो सही है। एक मिनट, विपक्ष की लामबंदी की बात हुई थी, गोलबंदी की बात हुई थी, ये अहम सवाल है। और ये जो एक मिथ्या है ना, इसमें पढ़िए मत। ये मिथ्या इसलिए फैलाई जाती है कि ये दिखाया जाए कि विपक्ष विभाजित है। विपक्ष बिल्कुल विभाजित नहीं है, विपक्ष अपनी जगह पूरा एक साथ है। अगर आप 31 दिसंबर की राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा तो वो साफ कहते हैं हम सब एक साथ हैं, जब समय पड़ेगा हम लोग एक साथ खड़े रहेंगे। और आप देखिएगा कि 2024 में, ये बताना आपको बहुत कुछ चाहेंगे, क्या आपको पता है कि 2019 के बाद से 19 घटक दलों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है? 19 उनके एलाइज ने। ये नहीं बताएंगे, ये मीडिया के थ्रू, चरण चुंबकों के थ्रू एक अलग ही नैरेटिव सेट करते रहेंगे। करने दीजिए इनको नैरेटिव सेट। इनको लगता है देश में बेरोजगारी नहीं है, देश में बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और महिलाओं के और एथलीट्स के साथ जो रहा है वो सब देख रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा एक ही सवाल है, उस सवाल का जवाब ये दे दे या ऑडियंस में से कोई उनसे दोबारा से पूछ ले। 72 घंटे से साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे एथलीट्स वहां पर बैठे हुए हैं। विनेश फोगाट ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर यहां हो रहे कुकृत्यों का, जिस्म फरोशी की बात प्रधानमंत्री मोदी को अक्टूबर 2021 में बताई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी सांसद हैं और आज भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने 1.25 साल तक इस बात के बारे में क्या किया, उसका जवाब मुझे चाहिए। और मुझे एक और जवाब चाहिए, नहीं अभी अपने टर्न पे एक और जवाब चाहिए। स्मृति ईरानी जो ट्रोल मंत्रालय की कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कहां पर हैं और कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? क्या ये लड़कियां हमारे देश की बेटियां नहीं है? क्या इतने बड़े एथलीट जब कहते हैं कि हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है, ये हमारे देश की लड़कियां नहीं है? कहां है एनसीडब्ल्यू? भाजपा के एक मंत्री ने अभी तक इस पर निंदा भी प्रकट करी है। भूल जाइए उन बातों को। 2-4 बातें मैं जरूर कहना चाहती हूं। ये जब कुछ बात करते हैं तो ये लोग इतिहास भूल जाते हैं। कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, ये वर्ड हमारे नहीं है, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वर्ड हैं। उनको तो याद करके चुप रह लिया करिए इन चीजों पर। महबूबा मुफ्ती, गलबैया आपने करी, सरकार उनकी आपने अपने साथ मिलकर बनवाई, और जब वो अलग हो गई तो वो किसी गैंग का सदस्य हो गई, क्योंकि आपके साथ उनकी सरकार खत्म हो गई। टुकड़े टुकड़े गैंग, आप अमित शाह को क्यों बार बार हर स्टेज पर झूठा साबित करते हैं? सदन में लिखित प्रश्न देकर पूछा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में विवरण दिया जाए।
अमित शाह जी ने गृह मंत्री होते हुए कहा ऐसा कोई गैंग इंडिया में नहीं है। तो क्या ये अमित शाह जी को झूठा साबित करते हैं बार बार? क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, जरूर बताना चाहिए। और एक पूर्व प्रधानमंत्री को यह कहना कि वो रेल